दवा खा रहे हैं, क्या वो इलाज कर रही है या बीमारी बढ़ा रही है? जो गोली डॉक्टर ने भरोसे से दी, कहीं वही आपको बीमार तो नहीं कर रही? सोचिए, अगर आपकी बुखार की गोली, आपकी कमजोरी की सिरप, यहाँ तक कि मानसिक रोग की दवा भी घटिया निकले तो क्या होगा? जी हाँ, उत्तराखंड में एक बार फिर जहर बनकर बिक रही है दवाइयाँ। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन यानी CDSCO और उत्तराखंड ड्रग विभाग की संयुक्त रिपोर्ट ने फार्मा सेक्टर की पोल खोल दी है। राज्य में बनी ये 14 दवाइयाँ गुणवत्ता जांच में फेल हो गई है और ये दवाएं सिर्फ गोदामों में नहीं, बाजार में आपकी पहुंच में है। आपके मेडिकल स्टोर पर, आपके बच्चों की दवा में, आपके माता पिता की रोज की दवा में भी। मई 2025 में शुरू हुई एक व्यापक सैंपलिंग मुहिम में राज्य भर से दवाइयों के सैंपल उठाए गए थे। अब रिपोर्ट आई है और नतीजे चौंकाने वाले हैं। बुखार, शुगर, थकावट, मानसिक रोग और कई अन्य बीमारियों के इलाज में दी जा रही दवाएं गुणवत्ता मानकों पर खरी नहीं उतरी। यानी आप बीमार तो थे ही, ये दवाएं आपको और बीमार कर सकती थी। अब सवाल उठता है, ये गड़बड़ कहाँ हुई? जांच में पता चला कि इन दवाओं का निर्माण देहरादून और हरिद्वार की फैक्ट्रियों में हुआ। CDSCO ने उत्तराखंड ड्रग विभाग को तत्काल अलर्ट जारी किया और कहा गया कि जिन बाजारों में ये दवाएं पहुंच चुकी है, वहां से इन्हें फौरन वापस मंगवाया जाए। सिर्फ इतना ही नहीं, विभाग ने फार्मा कंपनियों को नोटिस जारी किया और कई कंपनियों के लाइसेंस सस्पेंड कर दिए गए। कई मेडिकल स्टोर्स पर बिक्री रोक दी गई। हरिद्वार ड्रग इंस्पेक्टर अनीता भारती का साफ कहना है, जिन कंपनियों के सैंपल फेल हुए उन पर सख्त कार्रवाई जारी है। निरीक्षण लगातार हो रहा है और ड्रग माफिया के खिलाफ करीब 50 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। पिछले 3 महीने में हरिद्वार में ही 25 से ज्यादा निरीक्षण हो चुके हैं। मतलब साफ है, सिस्टम जागा है। लेकिन ये सवाल तो बनता ही है कि जब दवा फैक्ट्री की जांच इतनी जरूरी थी तो इतनी देर क्यों? क्या आप जानते हैं, उत्तराखंड में करीब 400 से ज्यादा फार्मा कंपनियां काम कर रही हैं। ये राज्य अब एक मिनी फार्मा हब बन चुका है। टैक्स छूट और सस्ती जमीन के लालच में कंपनियों ने यहाँ दवा बनाने के कारखाने खोल दिए। लेकिन क्या सबके मानक एक जैसे हैं? कम लागत, ज्यादा मुनाफा और लचर निगरानी ने उत्तराखंड को नकली या घटिया दवाओं का अड्डा बनने की ओर धकेल दिया। सोचिए, जब बीमारी में इंसान सबसे ज्यादा कमजोर होता है, तभी अगर उसे ऐसी घटिया दवा मिल जाए तो वो इलाज नहीं, मौत का न्योता बन सकती है। इस बारे में औषधि नियंत्रक के अपर आयुक्त ताजवर सिंह का कहना है कि गुणवत्ता से समझौता बर्दाश्त नहीं होगा। कंपनियों को चेतावनी दी जा चुकी है कि अगली बार लापरवाही सामने आई तो लाइसेंस रद्द कर दिया जाएगा। लेकिन सवाल उठता है कि क्या सिर्फ चेतावनी देना काफी है? यह समय आ गया है कि जनता खुद भी दवा लेने से पहले जागरूक हो, डॉक्टर से ब्रांड और निर्माण स्थान पूछे। क्या उत्तराखंड की फार्मा इंडस्ट्री में भरोसे की बुनियाद हिल रही है? क्या ड्रग विभाग समय रहते इन कंपनियों की निगरानी कर पा रहा है? क्यों ऐसी कंपनियों के नाम सार्वजनिक नहीं किए जाते जिनकी दवाएं फेल हुई हैं? क्या आम आदमी को अधिकार नहीं होना चाहिए कि उसे पता चले कि वो जो गोली खा रहा है वो कितनी सुरक्षित है? तो अगली बार जब आप मेडिकल स्टोर से दवा लें तो सिर्फ नाम नहीं, कंपनी भी देखिए, डॉक्टर से सवाल पूछिए और सबसे जरूरी बात, अगर दवा खाने के बाद कोई साइड इफेक्ट हो तो तुरंत डॉक्टर और ड्रग विभाग को रिपोर्ट करें। आपकी एक शिकायत शायद किसी और की जान बचा सकती है, क्योंकि दवा इलाज की उम्मीद है, उसे मौत का हथियार मत बनने दीजिए। ये हकीकत है हमारे आसपास की और हमारी सेहत से जुड़े उस खेल की जिसमें दांव पर है जिंदगी। जुड़े रहिए, हम लाते रहेंगे आपके लिए ऐसी ही सच्चाई की परतें, क्योंकि सवाल उठाना जरूरी है। अपनी राय नीचे कमेंट करें और हमें बताएं आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सेहत से जुड़ी हर खबर सबसे पहले आपके पास पहुंचेगी। मेरी रिपोर्ट, राय शुमारी।